नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार में आज हम बात करेंगे झारखंड में जेपीएससी छात्रों के उग्र होते आंदोलन, बैकफुट पर जाती झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों पर हो रहे हेमंत सरकार के अत्याचार पर मौन धारण किए कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी की। जेपीएससी आंदोलनकारी छात्रों के झारखंड विधानसभा में प्रवेश कर जाने के बाद झारखंड पुलिस और सरकार दोनों बैकफुट पर है। सरकार के साथ आंदोलनकारी छात्रों की वार्ता बेनतीजा खत्म होने के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर अपने आंदोलन को तेज करने की बात कही थी। देवेंद्र नाथ महतो के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद रविवार रात से ही राज्य भर के छात्र रांची के मुंडा स्टेडियम में जमा हो गए थे, जिन्हें रोकने के लिए आज सुबह से ही झारखंड पुलिस और प्रशासन ने विधानसभा के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया था। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई थी ताकि कोई भी छात्र यहां पर ना पहुंच पाए, लेकिन पुलिस के बैरिकेड के साथ साथ छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार और पानी की बौछार भी थी। लेकिन छात्र जब इससे भी नहीं रुके तो झारखंड की हेमंत सरकार की पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज में घायल छात्रों ने बताया कि उन पर पुलिस ने पीछे से हमला किया। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को इस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई। बावजूद इसके आंदोलनकारी छात्र विधानसभा कैंपस पहुंच गए और अभी भी वहां डटे हुए हैं और मेन गेट के सामने अभी धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार झूठ फैला रही है कि उनकी 98% मांगे मान ली गई है। दरअसल सरकार ने उनकी कोई भी मांगे नहीं मानी है। छात्रों की मांग है कि सरकार जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करे, सभी सफल छात्रों की ओएमआर सीट सार्वजनिक करे, यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर जेपीएससी परीक्षा का कैलेंडर भी निर्धारित किया जाए और पूरे जेपीएससी परीक्षा धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए। सरकार इन मांगों में से किसी को भी नहीं मानी है। अब तक बात करने के बहाने सरकार मामले को टालने और सीआईडी जांच के लिए और समय लेने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। कार्रवाई के नाम पर सीआईडी ने आज जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन और जो अध्यक्ष है एस खियांगते को गिरफ्तार कर लिया। खियांगते ने विवाद के सामने के आने के बाद से ही अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था। इसके पहले 7 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है। छात्रों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई थी कि रिटर्न गिफ्ट में सरकार उनकी मांगे मान लेगी, लेकिन उन्हें रिटर्न गिफ्ट में पुलिस की बर्बर पिटाई और लाठीचार्ज मिला। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या जेपीएससी परीक्षा धांधली में शामिल है सरकार के भी लोग। सीबीआई जांच से आखिर क्यों डर लग रहा है हेमंत सरकार को। मैं एक बार अपने पीसीआर को कहूंगा कि एक बार क्वेश्चन पेपर जो सवाल हम पूछ रहे उसकी ग्राफिक्स स्क्रीन पे लाएं। और जो पहला सवाल है प्रहार में, वो पहला सवाल ये है कि क्या जेपीएससी परीक्षा की धांधली में सरकार के लोग भी शामिल हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सीबीआई जांच से आखिर क्यों डर रही है हेमंत सोरेन की सरकार, और सीबीआई जांच से आखिर क्यों डर रही है, दूसरा सवाल। तीसरा कि आंदोलनकारी छात्रों के साथ आखिर क्यों खड़ी नहीं दिख रही है कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी। चौथा और आखिरी सवाल कि क्या झारखंड विधानसभा बन गया है नया जंतर मंतर। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ और हमारे पास जो है कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उन बच्चों की भी है, उन छात्रों की भी है जो आज वहां आंदोलन कर रहे हैं और विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, वहां पर से लोगों की बाइट ली। इसके अलावा जो देवेंद्र नाथ महतो हैं जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। वो एक बार नहीं बार बार वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि सरकार की लाठी में जोर नहीं है और सरकार कितना भी जोर लगा ले, जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहा बच्चों ने, क्या कहा छात्रों ने और क्या कहा देवेंद्र महतो ने, वो भी हम सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देख लेंगे कि सरकार की पुलिस लाठी में कितना दम है और इनका टीयर गैस में कितना पावर है, हम भी देख लेंगे। कोई नया हमने गुरुजी जीवन भर आंदोलन किए, आज उनका बेटा ये जिंदा रहते तो हम लोग के साथ आंदोलन में आते, और आज इनका ये आज के दिन गुरुजी इनको जन्मदिन है हेमंत सोरेन जी का, और आज पूरा विश्व स्तर पर यही तस्वीर दिखा रहे हैं। छात्र हित में फैसला ले सरकार, अन्यथा इसी तरह छात्र उग्र होंगे। कांटेदार तार का जाली लगा करके सरकार अराजकता को न्योता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद
मैं खुद को नहीं रोक पाया। वीर है, हमारे सरकार से यही मांग है, सरकार सीजीएल की परीक्षा रद्द करे और टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी आई थी परीक्षा है सबको रद्द करे और सीबीआई जांच करे। सरकार क्यों पीछे हट रही है सीबीआई जांच के लिए? अरे दम घुट रहा था, मर जाते। एक तो 5 घंटे से पानी नहीं पिए। सरकार के पास, सरकार बोला कि बैठे, आश्वासन दिया कि यहाँ बैठिए, हमारी बात, आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन एक पानी तक अभी आंसू गैस छोड़ा गया हम लोग के ऊपर ताकि हम लोग भाग जाए, लेकिन जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं भागेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए, हम लोग नहीं, किसी सरकार से हम लोग को कोई नहीं है। बस आप एग्जाम, अगर आपका कैपेसिटी नहीं है लेने का तो वैकेंसी क्यों निकालते हैं? हम लोग 10 साल 5 साल 10 साल तैयारी करते हैं, छोड़ा गया, बहुत मुँह जा रहा है, एकदम दम घुट रहा है। आंसू गैस क्यों छोड़ा गया? 11 बजे से शांति प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे। जब छात्रों की भीड़ बढ़ रही है और सरकार वहीं से चली जा रही है तो आप लोगों को लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन चले गए सीएम तो इन लोग पर लाठी चार्ज कर दे। 3-4 लड़के को बेरहमी से मारा। अभी एक लड़का वहाँ बेहोश है। आंसू का गला एक को छोड़ा, चलो ठीक है, अभी सबका ये सब लहर रहा है, आप अपना लगा रहे हैं मास्क और आंसू का गोला छोड़ रहे हैं। आप भी उसी तरह रहिए ना, तब समझ में आएगा। ऐसे बहुत तरह से करता है। और आज हेमंत सोरेन के बर्थडे गिफ्ट हम लोग को रिटर्न किया गया है। कैसा महसूस हुआ? आंसू गैस से खुद एक बार हेमंत सोरेन आके आंसू गैस का ले, उसके बाद सामना करे, उसके बाद हम लोग को पता लगेगा कि क्या है नहीं है, हेमंत सोरेन को पता लग जाएगा। जी, हम लोग जो सरकार से मांगे थे, 3 प्रमुख मांगे थे, सीबीआई इंक्वायरी, कैंसिलेशन और रिफॉर्म। सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी से साफ इग्नोर कर दिया है। उन्होंने बार सीआईडी रटे लगाई हैं, जबकि हम लोग को सीआईडी से विश्वास उठ चुका है। हम लोग बार सीआईडी से ये बोलना है कि हम लोग को सीआईडी इंक्वायरी नहीं चाहिए, हम लोग को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। पता नहीं सरकार की धर्मनिरता क्यों उतर चुकी है, क्योंकि सरकार बार एक ही चीज बोल रही है कि सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है, और उन्होंने ये आश्वासन दे रहा है कि सीआईडी जांच कर रही है, उन्हें लोग गिरफ्तार भी कर चुके हैं। यही सीआईडी जब जैसे सीजीएल के मुद्दा उठे थे उस समय कहाँ गए थे? उस समय तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उस समय तो सच जो अभी सच्चाई लाया जा रहा है वो तो कभी भी नहीं लाए गए थे। तो हम लोग सरकार से मांगते कि आप सीबीआई इंक्वायरी, पहला कि सीबीआई इंक्वायरी का परमिशन दीजिए। दूसरा कि टीडीपीएल एजेंसी के तहत जितना भी एग्जाम हुए हैं और अभय तिवारी जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके उस व्यक्ति का जिन गाँवों में संलिप्तता पाया गया है तत्काल उसको कैंसिल किया जाए। मेरा नाम खुशी है और मैं रांची की ही हूँ। मैं ये पोस्टर इसलिए लाई हूँ क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, हम लोग को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, हम लोग को घोस्ट कर दे रहा है, एक पॉइंट पे लाके हम लोग को ऐसे ही छोड़ दे रहा है कि अब तुम लोग का फ्यूचर तुम लोग के हाथ में है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और ये कोर्ट रेड है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि बच्चों को उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये सब इशू है। मैं यही रांची की हूँ और मेरा पोस्टर ये है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ किसी के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट गवर्नमेंट इतना मुझे उकसा दिया है कि मुझे आज आना पड़ा यहाँ पे। और पढ़ते पढ़ते तो पीठ भी दर्द देने लगती है, पर गवर्नमेंट अपने गद्देदार कुर्सी में बैठ के वो नहीं समझ पाएगी ना हमारा दर्द। इसी वजह से मैंने अपने पोस्टर के थ्रू अपने फीलिंग्स को जाहिर करने का एक तरीका चुना है। इसमें लिखा हुआ है दैट माई बैक डज नॉट हर्ट फ्रॉम स्टडिंग, मतलब मेरी पीठ बैठे रहने से नहीं होती है, बट जो पेपर लीक होता है उससे ज्यादा तकलीफ होता है। इतना खराब सिचुएशन हो गया है कि इवन इंट्रोवर्ट्स को यहाँ आना पड़ा है। आप गवर्नमेंट हमें एंजाइटी दे, हम उन्हें बदले में प्रोटेस्ट देंगे। और ये 3 तस्वीरें हैं आज सुबह से जिस तरीके का आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। पहली जो तस्वीरें हैं वो लोग मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कंटीले तार से छात्रों को यहाँ पर रोका जा रहा है। पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं कि छात्र जो है विधानसभा के भीतर पहुँच नहीं पाए, लेकिन छात्रों का जोश और उनका जो जुनून था वो सब कंटीले तार को पार करके विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। और तीसरी जो तस्वीर आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तस्वीर में छात्र बैरिकेड्स तोड़ करके विधानसभा के भीतर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों तस्वीर बताती है। और ये देखिए चौथी तस्वीर जो हमने दिखाई है कि पानी की बौछार से छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र जो है इससे भी नहीं रुके, ना बैरिकेड से रुके, ना कटीले तारों से, ना ही पानी की बौछार से, और ना ही आंसू गैस और ना ही लाठीचार्ज से। उसके बाद जो ये दूसरी जो 5वीं तस्वीर है वो 5वीं तस्वीर है जहां पर लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज किया गया। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र जो है इसमें घायल हुए हैं, गंभीर चोटें आई हैं छात्रों को, और वो अभी भी
इस प्रदर्शन में बने हुए हैं और आंसू गैस से एक जो अभी आपने देखा एक छात्र की प्रतिक्रिया थी कि वो अभी बेहोश पड़ा हुआ है और उन्हें उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचे थे इस धरना स्थल पर और बीजेपी के नेता को वहां धरना स्थल से कुछ देर पहले ही कुछ दूरी पर सरकार के लोगों ने, प्रशासन ने, पुलिस ने है उसे गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लेकर के उसे थाने में भेज दिया है, जहां पर बीजेपी के नेता जो है वो भी वहां पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे, लेकिन छात्रों के साथ उनको जाने नहीं दिया, उन्हें हिरासत में ले लिया। ये जो 6 तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बताती है कि कितना उग्र यह आंदोलन है और यह आंदोलन इस तरीके से अभी दबने वाला नहीं है, अभी छूटने वाला नहीं है। तो हम करेंगे इसी पे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। दीनदयाल वरणवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ रहेंगे। झारखंड से जुड़े हैं डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। और रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विशेष विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं और पंकज पटेल आंदोलनकारी छात्र वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत शिवानंद हुलियालकर जी से मैं करना चाहूँगा। शिवानंद जी, आंदोलन के बारे में आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे, हालांकि आप दूर हैं जहां पर यह आंदोलन हो रहा है, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे वो सारी तस्वीरें आ रही है, खबरें आ रही हैं कि छात्रों के साथ किस तरीके से झारखंड की सोरेन सरकार जो है व्यवहार कर रही है। आपके नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया कि हम मदद करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हेमंत सरकार जो है उनकी बात सुनी जरूर, लेकिन कोई फैसला नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, जो मांग थी वो मांगे नहीं मानी गई। क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है और इसका नुकसान जो है कांग्रेस को भी होगा? गुड इवनिंग मुकेश सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रताप जी नमस्ते। और आज देखिए जिस तरह से पूरा इंडिया में जंतर मंतर हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हाउस में हो या झारखंड में हो या अन्य कहीं भी युवा युवती के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने कल ही डिस्कस किया, उनसे बातचीत हुआ। हम टाइम पड़ा तो झारखंड जो हेमंत सोरेन सर का हम सपोर्ट भी निकाल सकते हैं। युवा युवती को न्याय मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात देखिए, बच्चों भी थोड़ा बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मारपीट करके न्याय नहीं मिलेगा। सोल्यूशन बैठ के सोल्यूशन से होता है, उसमें सोल्यूशन हेमंत सर ने जल्द से जल्द निकालना चाहिए, नहीं है तो कांग्रेस पार्टी हम 100% सपोर्ट निकालेंगे। दूसरी बात देखिए, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी सर गायब है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी गायब है, जहाँ जिस तरह से युवा युवती को पीटा गया, मारा गया। शिवानंद जी, मुझे लगता है कि ये अगर हम चर्चा करेंगे तो छात्रों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि आज हम बैठे हैं छात्रों की बात करने के लिए। आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर बात नहीं मानी तो आप लोग समर्थन वापस भी ले सकते हैं। तो क्या मैं इस बात से ये मानूं कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात की, हेमंत सोरेन को मामले को जल्दी सुलझाने के लिए बात मानने के लिए कहा और हेमंत सोरेन राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे हैं, क्या ये मैं समझूं इससे? नहीं। हेमंत सोरेन जी, हमने जो बात रखे सिर्फ बच्चों का जो भी रूल्स रखे, उन्होंने जो 3 मांगे रखे उसमें से सीबीआई का नहीं होगा, सीआईडी या एसआईटी के अंडर इंक्वायरी होगा, नंबर 1। नंबर 2 एकदम दोबारा होगा। नंबर 3 जिस एजेंसी को दिया था वो एजेंसी का हटा के उनके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी किया है। लेकिन इसमें किसी युवा युवती को मार के पीट के केसेस करके इस तरह से करना उचित नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हेमंत सोरेन सर को या अमित शाह जी, जल्द से जल्द पार्लियामेंट हाउस में आ जाइए, इसमें कुछ ना कुछ निर्णय होना चाहिए। हेमंत सोरेन से हाथ जोड़ के अमित शाह को लाने की बात कैसे हो सकती है? आप लोग जो है राजनीति में जिस तरीके का तालमेल करते हैं ना, सर सुनिए ना, आप हुलियालकर जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी समझ रखते हैं, लेकिन ये आपके हेमंत सोरेन से कहेंगे कि वो आ जाए। भाई अमित शाह तो पार्लियामेंट के भीतर ही रहते हैं, आप लोग वहां स्थिति बनाइए, वो आके बता देंगे आपको जो पूछना है। 6A कृष्ण मेनन मार्ग में वो रहते हैं। अगर किसी को मिलना है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि लापता है, वो तो सब जगह है, लापता कहाँ है? तो आप जाकर के मिल भी सकते हैं, लेकिन ये राजनीति है। जी मुकेश सर, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ जी। आदरणीय देश के पंतप्रधान होम मिनिस्टर अमित शाह जी पुणे में तिलक अवार्ड फंक्शन के लिए अजीत डोभाल के साथ आए थे। वो भी रात को 1:16 जैसे सोफिया कुरैशी और तोमिका सिंह पाकिस्तान में अटैक किया, वैसे डर के आए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनको दरकरार किया, आंदोलन किया। जब अमित शाह डरते पुलिस को आगे करते,
जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। इनका करनी और आपने पत्नी आपने अलग है। बीजेपी का स्लोगन चुरा लिया सर। आज बीजेपी ने यही ट्वीट किया कि जब जब हेमंत डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। आपने तो स्लोगन भी चुरा लिया बीजेपी का। देखिए मुकेश सर, चलिए ठीक है, ये आपकी राजनीति में इसमें नहीं पढ़ूंगा, आप जो भी कुछ भी कह सकते हैं। प्रभु जी सुरक्षित नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा, हुलियालकर जी आऊंगा, हमारे साथ और भी मेहमान है हमारे साथ बीजेपी के नरेंद्र मोदी ब्लॉक भी चुन के नहीं आएगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ सर। ठीक है, आपके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें 14 से ही लिख रहे हैं। बहुत से हुलियालकर जी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें 2014 से लिख रहे हैं। जी को नरेंद्र मोदी ठीक है, ठीक है सर, अभी तो हेमंत सोरेन की चिंता करें, अपनी सरकार की चिंता करें। मोदी जी की चिंता के लिए अलग से प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, मोदी जी की चिंता करने के लिए। निंदा करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है हुलियालकर जी, आप दूसरे को भी समय दीजिए थोड़ा। दीनदयाल बरनवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, झारखंड से ही हैं, पूरे मसले को बहुत करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जी रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। वहां पे क्या कहेंगे बरनवाल जी? जो बात हुलियालकर जी कह रहे हैं उसका भी जवाब मैं चाहूंगा आपसे, और आंदोलन के बारे में सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है सरकार? नहीं, सबसे पहले दो बातें मुकेश जी समझने की जरूरत है जी। कांग्रेस की बात मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनको जब आप झारखंड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अमित शाह और प्रधानमंत्री पे ले जाएंगे, और मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि शुद्ध रूप से झारखंड का मुद्दा है और झारखंड के युवा रोड पे है। और जब झारखंड के युवा रोड पे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दरियादिली दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, इतना दरियादिली की जरूरत नहीं थी। जरूरत सिर्फ ये है कि इनके एजेंसी के जब अभय तिवारी पकड़ाया, उन्होंने कहा एक एक सीट हमने 80 लाख रुपए में बेचा, और ये पैसे ऊपर तक जाते हैं। ऊपर कौन है सर? ऊपर कौन है? अब सवाल ये है कि अगर आज छात्र संगठन या छात्र ऊपर में समझ रही है कि शायद हेमंत सोरेन हो, शायद मंत्री हो, शायद जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री वो हो, कौन है वैसे जो ऊपर तक पैसा लेते हैं? वो सीआईडी जांच में विश्वास नहीं कर रही है। उनको लग रहा है सीआईडी तो इनके अंतर्गत है, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते हैं सीआईडी, तो निश्चित तौर पे इसमें लीपापोती होगा, और लीपापोती चल भी रहा है सर। 17 दिनों से ये हड़ताल चल रही है, आप पहले समझिए। और 17 दिनों के बाद भी आज रोड पे अगर युवा पहुंचा है 3 वार्ता के बाद भी, तो निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री जी का कहीं न कहीं कांग्रेस के जवाबदेही बिल्कुल तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस दो तरफा बात कर रही है, दिल्ली में कुछ बात करती है, झारखंड में कुछ बात करती है। अगर आज आपका होम मिनिस्टर कहा है तरीपार गुंडा होकर बात करें, शिवानंद हुलियालकर जी, शिवानंद हुलियालकर जी प्लीज प्लीज बी इन लिमिट। मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलेंगे, और जो चीजें जो डिस्कस नहीं हो रही उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जी मुकेश जी, मैं आपको ये कह रहा था, क्योंकि देश की जनता आज देख रही है आपके टीवी के माध्यम से। आज यहाँ 17 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट कैसा चल रहा है सर? यहाँ गाली गुप्ता नहीं हो रहा है सर, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी बोला जा रहा है, हेमंत जी को हेमंत जी बोला जा रहा है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। मैं बता रहा हूँ मुकेश जी, आज उनके जन्मदिन है। अब जन्मदिन पे छात्रों का इच्छा थी कि जन्मदिन का मुझे गिफ्ट दिया जाएगा। क्या गिफ्ट में वाटर कैनन है? क्या गिफ्ट में ये कटीली तार है? क्या गिफ्ट में ये लाठीचार्ज है? बिल्कुल छात्र पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन एक चीज बरनवाल जी मैं पूछूंगा, ये जो जेपीएससी का ये 14वीं परीक्षा है, 13 परीक्षा जो है, 13 परीक्षा में धांधली हुई थी। ये कोई पहली बार धांधली नहीं हुई है, और उसमें बीजेपी के शासनकाल में भी हुई है। जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तब भी हुई थी, जब जो इंडिपेंडेंट जो सब मुंडा की सरकार थी, मैं भूल रहा हूँ, जो उनकी सरकार में भी हुआ था, रघुवर दास जी की सरकार में भी हुआ था, शिबू सोरेन जी की सरकार में भी हुआ था, और हेमंत सोरेन की 2 बार से सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार में भी हुआ था। मैं हुलियालकर जी, मैं राहुल जी को सुन चुका हूँ, आपने सुना देंगे प्लीज। तो ये जो जेपीएससी है, जेपीएससी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जो कहते हैं, अभी जो तिवारी ने कहा, भाई तिवारी ने कहा कि ऊपर तक पैसा जाता है, ऊपर का मतलब अध्यक्ष भी हो सकता है कि जो जेपीएससी का अध्यक्ष है वहां तक पैसा जाता हो, और इसलिए उसका इस्तीफा लिया गया, आज गिरफ्तारी भी हो गई। मैं इसमें चाह रहा हूं कि जो चीज़ मैं रुद्र प्रताप जी से मैं एक बार जानना चाहूँगा। रुद्र प्रताप जी, ये जो सारी चीज़ें जब बीजेपी ने भी कहा, कांग्रेस को भी आपने सुना, दोनों को मिलने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सही में राजनीति हो रही है, या छात्रों के हित के बारे में भी कोई सोच रहा है? देखिए मुकेश जी, आपने जो बातें डिटेल से बताई है उसमें देखिए सारी सरकारें रही, ऐसा नहीं कि किसी विशेष सरकार पर बात हो रही है, हर सरकार हो रही है। अगर हम लोग 10, 15, 20 दिनों की बात करेंगे तो एक आंदोलन दिल्ली में हुआ, एक आंदोलन अभी झारखंड में हो रहा है।
जी। तो जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था तो एक पार्टी का स्टैंड दूसरा था, और जब झारखंड में हो रहा है तो एक पार्टी का स्टैंड दूसरा है। बिल्कुल। तो इससे ये पता चलता है कि पक्ष और विपक्ष यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ छात्र हैं और सरकारें हैं। सरकारें मतलब अलग अलग जो सरकारें जहां पर भी हैं। बिल्कुल। और ये एक परंपरागत चीजें हैं, जैसे कोई भी जो स्टेट कमीशन है या जैसे भी जॉब की आप कह रहे हैं या जो एग्जाम की बात है, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, ये सरकार से ऊपर की चीज है। ऐसा नहीं है कि वो केवल सत्ताधारी पक्ष के साथ है, वो किसी की भी सत्ता आती है वो उसी के साथ हो जाते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, आंख उठाकर आंकड़े, मध्य प्रदेश या हर किसी भी प्रदेश के जब आप देखेंगे तो ये ऐसा ही होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, इसको समझने की जरूरत है। देश की राजनीति जो है अपने युवाओं के साथ नहीं है, देश की राजनीति सिर्फ राजनीति के साथ है, वो हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जैसे यहाँ पर 15-17 दिन से बात हो रही है, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, जो ये मांगे करी गई हैं ऐसी कोई मांग नहीं है कि जिसपे सरकार को अड़ना चाहिए। भाई अगर सीबीआई जांच की बात हो रही है, इतने बड़े मुद्दे पे छोटे छोटे मामलों में सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन हो जाता है, तो इतना बड़ा छात्रों से जुड़ा आंदोलन है उसमें सीबीआई की मांग हो रही है। परीक्षा रद्द करने की बात हो रही है, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर धांधली पाई गई है तो परीक्षा तुरंत रद्द कर देनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि सरकारें गंभीर नहीं है। सरकारों को सिर्फ ये लगता है कि केवल इनका राजनीतिक इस्तेमाल क्या हो सकता है या ये आंदोलन कितने लंबे समय तक खींच सकता है। क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से देश में छात्र राजनीति दिशाहीन है, उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है जो छात्र राजनीति को लीड करे। तो जहां पर भी आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं, वहां पर कुछ लोग उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, एक बहुत सार्वजनिक तरीके से, जैसे पूरे देशव्यापी संगठन के तौर पर इसका विरोध नहीं हो रहा। तो इसलिए सरकारों को ये लगता है कि छोट-छोट बातें हैं, इनको हम मैनेज कर लेंगे, इनको किसी भी तरीके से दबा लेंगे। अब ये तो कहिए कि सोशल मीडिया का जमाना है कि चीजें लोगों तक पहुंच जाती हैं, नहीं तो ऐसे आंदोलनों को तो लोग को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इसको दबा दे, कोई भी सरकार इसको दबा देती। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई भी सरकार इसको दबा देती है, लोगों को पता नहीं चलता। और मुझे लग रहा है कि इससे पहले के जो आंदोलन हुए थे, जो विरोध हुआ था, उसको शायद इसी वजह से जो है दबा दिया गया था। मैं एक बार हुलियालकर जी के पास जाऊँगा। हुलियालकर जी, आपने कहा कि समर्थन कांग्रेस वापस ले सकती है और परीक्षा रद्द करने की बात आपने कही कि परीक्षा रद्द करने की बात मान ली गई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से परीक्षा को रद्द करने की बात नहीं मानी गई है, क्योंकि उसमें तर्क दिया गया है कि कोर्ट ने कहा है कि जो विद्यार्थी सफल हैं, जो जेन्युइन, क्योंकि सारी की सारी सीटें तो बिके नहीं, 2204 सीटें हैं, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि कोर्ट करे कि जो जेन्युइन छात्र है, जो जेन्युइन अपनी प्रतिभा से जो पास किया है, जिन लोगों ने तो प्रतिभा जिन्होंने अपनी बूते पास किया है, वो माफिया की भेंट क्यों चढ़े। तो इसकी वजह से वो नहीं कर रहे, लेकिन इसका रास्ता भी है, लेकिन वो मान नहीं रहे, क्योंकि जो सफल है आप उस छात्रों को अलग कर दीजिए और बाकी लोगों के लिए आप कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि OMR सीट जो मंगाया गया है, आपने 3-4 बात कही कि 98% मांगे मान ली गई है, लेकिन जो OMR सीट मांगी गई थी वो जिसने नहीं दिया उसकी बात क्यों नहीं कर रही है सरकार। और अगर JPSC के पास वो सारी सीट आ गई है तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। ये मांगे छात्र कर रही है तो जेन्युइन मांगे हैं। ओके सर, अभी बात हुआ है मेरा, शाम तक डिक्लेरेशन हो जाएगा और युवा युवती को न्याय मिलेगा, और ऐसा कोई नहीं चाहता। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन 100% युवा युवती के साथ है, जनजी के साथ है। ये लोगों ने AK-47 चलाया पटना में सर, क्यों CBI इंक्वायरी नहीं हो रहे, क्यों अमित शाह रिजाइन नहीं दे। अरे मेरी मामा जी थे शिवराज पाटिल ठाकुर, इनका ही LG जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हमारे से चूक हुआ है। अरे रिजाइन तो बिन बुलाए ये लोगों ने करनी कितनी अलग। ये लोगों ने अब पंजाब और हरियाणा किसान दिल्ली नहीं आने दिया, RDX आ गए, उसकी जांच कौन करेगा। और वोट चोरी कर रही है। भाई आपको पता कैसे चला? पुलिस जांच से ही पता चला ना, आपने तो जांच नहीं, आपने जांच की थी क्या? कैसे पता चला आपको जो वो हरियाणा और पंजाब से RDX आया था? पुलिस जांच में ही पता चला, पुलिस की मुस्तैदी से पता चला ना। क्या किसान 700 किसान मरे गए, नरेंद्र मोदी जी को कोई लेना देना। मिडोली चॉकलेट खाना है और पाकिस्तान जाके बिन बुलाए बिरयानी खाना है। नरेंद्र मोदी 2026 तक युवा युवती परेशान है, महंगाई जी। बिरयानी खाने के बाद जब आए थे तो जनता ने फिर सिर आंखों पे बिठा करके उन्हें ज्यादा मत दे करके चुनाव में फिर से जितवाया। तो बिरयानी वाली बात तो मत करें आप। बिरयानी से क्या नुकसान हुआ? ना देश को नुकसान हुआ, ना मोदी को नुकसान हुआ, ना बीजेपी को नुकसान हुआ। बिरयानी खा के आए, उसके बाद दोबारा जीत के आए। नरेंद्र का इनको आदत है, बचपन से आदत है।
हुलियालकर जी देखिए, मैं अपने डिबेट में जिस मुद्दे को उठाता हूँ, हुलियालकर जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, जिस मुद्दे पे हम लोग बात करें ना, हम उसी मुद्दे पे बात करें। अभी देखिए छात्र के मुद्दे पे गंभीर चर्चा हो रही है, तो आप अगर इसको फिर से दिल्ली उठा के ले जाएंगे, संसद उठा के ले, तो वो मुद्दा तो कभी खत्म ही नहीं होगा, छात्रों पे बात नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि आज आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि आज शाम तक जो है समर्थन वापस ले लेगी कांग्रेस, यही बात कह रहे हैं ना आप? नहीं, समर्थन की बात ये नहीं बोल रहा हूँ। हेमंत सोरेन गवर्नमेंट युवा युवती के डिस्कस के लिए बुलाए, उसमें पॉजिटिव निर्णय आया जाएगा। ये बुलाने के क्या क्यों जाएंगे भाई? अब तो जो बात तो आपने 3 राउंड की कर ली है, अब तो आपको सीधा ऐलान कीजिए, आप सीधा ऐलान कीजिए, सीबीआई जांच के लिए मांग रहे, सीबीआई जांच का ऐलान कर दीजिए, बुलाने की क्या जरूरत है? अरे सर सुनिए, श्री राम प्रभु जी का गुप्त धन चोरी हो, फिर आप आ गए राम भाई, आपको जब जवाब नहीं मिलता, आपको जब लॉजिकल जवाब, आप हुलियालकर जी एक चीज बताइए, सरकार कह रही है कि मैं मांगे मुझे सुननी है छात्रों से, एक चीज मैं आप थोड़ा लॉजिकल हो जाइए सर, आप लॉजिकल हो जाइए, आप थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। मैं कह रहा हूं सरकार क्या कह रही है, हेमंत सरकार कह रही है कि छात्र आए और अपनी मांगे बताएं, उनकी मांगे तो सार्वजनिक है, वो पोस्टर लेकर के हैं, सब जगह है, छात्रों को सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, तो सरकार के पास तो आधिकारिक तौर पे उनका मांग पहुंच गए ना, उनकी मांगे पहुंच गई, सरकार ज्ञापन दिया हुआ है उन्होंने, तो आपको उसमें क्या फैसला करना है आप बोल दीजिए। जी मुकेश जी देखिए, निर्णय पॉजिटिव होगा और अच्छा निर्णय रिजल्ट आएगा, हम इंतजार कर रहे शाम तक, नंबर 1। नंबर 2, ये लोगों ने नरेंद्र मोदी सर AK-47 चलाया, उस नहीं हो रहे, अमित शाह जी का रिजल्ट, जिसने चलाया उसकी गिरफ्तारी हो गई, मामले की जांच हो रही है, वो ये भी सामने आ चुका है, वो सामने आ चुका है कि वो उसका अपना फैसला था और इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पे मामला चल रहा है, उस पे FIR दर्ज हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? मारता है वो IPS अधिकारी, कौन सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कहाँ लिखा है, क्या कानून का? नरेंद्र मोदी चाहे यही हो रहे, अडानी अंबानी तो रंगा बिल बेचना देना, अब तो अडानी अंबानी को देना। जब भी इस तरीके की बात आपके पास लॉजिकल जवाब नहीं होता है, तब अडानी पे चलते हैं, अंबानी पे चलते हैं, मोदी पे चले जाते हैं, नहीं वही हो रहा है सर अभी बीजेपी का। ठीक है, आप मत पूछिए, झारखंड का सब्जेक्ट है, हमने बोल दिया। हाँ तो झारखंड पे ही रहिए ना सर, झारखंड में भी बहुत छात्रों का मुद्दा काफी गंभीर है, अभी वो वहां से हटने वाले नहीं है। आपने शाम की बात की है, मैं शाम तक इंतजार करूंगा, दोबारा आपसे फिर मिलूंगा मैं। मुकेश सर, जंतर मंतर में युवा युवती को पीटा गया, तभी कौन सा चैनल गोदी मीडिया चला, आपको नहीं बोल रहा हूँ, सब चला रहा था, सारे चला रहे थे सर, लाइव थे हम लोग, चला रहे हैं, हम लोग लाइव चला रहे थे, और वहां पर सरकार ने बातें सुनी छात्रों की और इस्तीफा दिया, और आपके यहाँ तो कोई सुन भी नहीं रहा है बात, और वहां तो इस्तीफा भी हो गया। चलिए ठीक है, आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि JPSC छात्रों के आंदोलनकारी जो है, जो विधानसभा को उन्होंने जंतर मंतर बना दिया है, विधानसभा के भीतर पहुंच चुके हैं, और कब तक वहां रहेंगे इस बात की कोई गारंटी, कोई साफ तस्वीर अभी तक हमारे सामने नहीं है। हुलियालकर जी अभी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ दीनदयाल बरनवाल जी हैं, मैं उनके पास चलूंगा। बरनवाल जी, ये जो मसला है, ये तो 17 दिन से ये अगर क्या आंदोलनकारी छात्र जो है वहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो, वो अपने आप को कह रहे हैं कि अगर शिबू सोरेन जिंदा होते तो शिबू सोरेन शायद इस आंदोलन में शामिल होते उनके पक्ष में। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन जो है, ये बीजेपी को इससे फायदा होगा या बीजेपी को नुकसान होगा, या ये आंदोलन JMM के बीच का ही है? ये फायदा और नुकसान का मुद्दा नहीं है मुकेश जी। सबसे पहले तो मैं उस सवालों का एक छोटा सा कमेंट्स देता हूं, जो अभी डॉक्टर शिवानंद जी ने कहा, चोर और डकैत करके बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के विषय में। बिल्कुल, ये तो बहुत आपत्तिजनक है, पद ही नहीं बनाना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका बात करने नहीं आता है, और जो इस तरह की बात करते हैं, क्या उनका संस्कार इस तरह है? चलिए, ये उनका ही संस्कार होगा। मैं फिर से वापस झारखंड पे आता हूँ। देखिए, झारखंड के युवा लगातार एकदम निश्चल भाव से और एकदम से संवैधानिक रूप से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं एक शब्द नहीं सुने होंगे, न गाली, न गलौज, न किसी तरह का शब्द, और उसके बाद अगर ये वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है, जाली का कटीले तार लगाए जा रहे हैं, ये कौन है सर? ये यही युवा हैं जिनके गार्जियन ने वोट देकर हेमंत सोरेन को राजा बनाया है। हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आ रहा कि हेमंत सोरेन ये कांग्रेस के चक्कर में क्यों अपना पूरा का पूरा राजनीतिक करियर खराब कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह बात बहुत बड़ा मसला नहीं था,
ये बहुत छोटी मसला था। जब ऊपर तक पैसा जाता है और जब ख्यांति जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तीनों सदस्य हटा दिए गए जो राजनीतिक रूप से तीनों सदस्य थे, तो लग रहा है छात्रों को कि अब सीआईडी जांच से मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अब सीबीआई जांच दे दीजिए, एकमात्र है, सिर्फ सिंगल एक ही बात पर अटकी हुई है कि आप सीबीआई जांच दे दीजिए। सीजीएल की परीक्षा के बारे में सब लोग जानते हैं कि कहीं न कहीं कोर्ट का भी मसला है, तो थोड़े इधर और थोड़े उधर दोनों तरह से मिलजुल कर एक रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जांच ही ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जांच निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के ऊपर मंत्रियों का तरफ जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ जा सकता है। ये डरे हुए हैं, भयभीत हैं, इन्हें लग रहा है पैसा खाने वक्त तो करोड़ों रुपए खा लिया, अब जेल जाना पड़ेगा। एक बार पहले भी मुख्यमंत्री जी जेल जा चुके हैं यही जमीन के लफड़ा में, और फिर जेल नहीं जाना पड़े, ये भय इनको सताया जा रहा है। परंतु इस बार 1 करोड़ झारखंड के युवा इनके साथ है। रोड पर भले 1 लाख दिख रहा है, लेकिन 1 करोड़ युवा इनके साथ है। आज अगर हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, मैं उन्हें सलाह देता हूं आपके माध्यम से कि ये बात मान ले युवाओं की, ये बात मान ले छात्राओं की, ये बात मान ले उन युवाओं को जिन्होंने आपको वोट देकर राजा बनाया है। मान लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और आप पछताते रहेंगे। अगर आज शिबू बरनवाल जी आप ये सही कह रहे हैं कि उनका आपका सुझाव सही है, बिल्कुल आपका सुझाव सही है। का क्या संस्कार है बरनवाल जी, आपका सुझाव सही है। सरकार सुन भी रही होगी, वाटर कैनन छोड़ रहे हैं, सरकार सुन भी रही होगी आपके सुझाव को। लेकिन एक चीज मेरी आपसे शिकायत है, यानी बीजेपी से शिकायत है कि इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, लेकिन बीजेपी का युवा मोर्चा कहीं दिखा नहीं। आज जरूर आप लोगों ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। युवा मोर्चा साथ है सर, मैं बता रहा हूँ। युवा मोर्चा, सुन मुकेश सर, मैं इस पर बात ये कहना चाहता हूँ, युवा मोर्चा उसके साथ है, खड़ा है, पूरा पार्टी खड़ा है। परंतु हम युवा मोर्चा या ये जो छात्रों का आंदोलन है उसे राजनीतिक नहीं बनाने देना चाह रहे थे। ये छात्रों का आंदोलन है। छात्र के आंदोलन को छात्र अगर उठा रहे हैं और छात्र अगर बुला रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की जरूरत थी। मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए था? हमारे यहाँ 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक जो विपक्ष में बैठे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, बहुत अनुभवी हैं, पहला मुख्यमंत्री है झारखंड के, उनको भी शामिल करते अगर छात्रों की बैठक में या डिस्कशन में, तो शायद रास्ते निकलते। परंतु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को एकदम अलग थलग रखा। यही इसका परिणाम है कि आज इनको रात में नींद नहीं आ रही है। उन्हें लग रहा है कि अब सरकार जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि 1 करोड़ युवा इनके साथ विरोध में खड़ा है। और जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग दोगले लोग हैं। यही लोगों ने झारखंड को आज बर्बाद करके रखा है। आप देख लीजिए, 16 पैसे का दवाई, और ये इनका हेल्थ मिनिस्टर है इरफान अंसारी, 16 पैसे की दवाई इन्होंने 7 रुपए में खरीदी है। ऐसे लोग यहाँ बैठा के रखे हैं, इनका माल मटेरियल ऊपर जाता है, इसीलिए ये चुप बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये ऊपर तक जो जाती है। मैं रुद्र प्रताप जी के पास एक बार रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगा। रुद्र प्रताप जी, हुलियालकर जी, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। वापस लेता हूँ जी। तो कल ये मैटर सुलझ जाता, परंतु इस छात्रों को भड़काने का इन्होंने काम किया है। कांग्रेस हर वक्त जब भी केंद्र में कुछ कर रही है और राज्य में कुछ कर रही है, अरे आप जब छात्रों के साथ हैं तो नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह और प्रधानमंत्री पर लेके जाते हैं। आप हुलियालकर जी अगर ऐसी बात करेंगे, बेतुकी बातें अगर आप हुलियालकर जी करेंगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा और फिर मैं आपको फिर हटा दूंगा मैं प्रोग्राम से। मतलब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पे बात कीजिए, आप पर्सनल अटैक मत कीजिए किसी से जी। नहीं सर सुनिए, नहीं, आप किसी प्रधानमंत्री हैं, वो आप प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द निकालेंगे तो आप पे एफआईआर होगा, फिर मुझे मत कहना। अकेला आप शब्द कैसे निकाल सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ? वो झारखंड के मुद्दे में कहां से आ रहे हैं? आप शब्द निकाल रहे हैं। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी का मुंह बंद कर सकते सर। हाँ तो भाई, तो वो सुब्रमण्यम स्वामी जानेगा ना, हमारे चैनल पर नहीं बोल रहा है ना, मैं अपने चैनल की बात करूंगा। आप अपनी जुबान संभाल करके बात करें। हुलियालकर जी, आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। बिल्कुल, मैं रुद्र प्रताप जी के पास एक बार जाऊंगा। रुद्र प्रताप जी, थोड़ा अपनी इज्जत भी बनाइए। क्या इज्जत है मोदी साहब ने? क्या चलो आप हुलियालकर जी और बरनवाल जी, मैं आप दोनों को बोलूंगा, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं एक बार रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगा। रुद्र प्रताप जी, आप दोनों, रुद्र प्रताप जी, क्या आपको लगता है ये आंदोलन सही में छात्र का आंदोलन बन के रहेगा, या ये धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी जो जेन्युइन आंदोलन होता है शायद उसका अपने राजनीतिक सेटअप में, अपना जो प्रजातांत्रिक सेटअप है
उसमें उसका समाधान तब तक नहीं निकलता जब तक इसमें राजनीति इन्वॉल्व नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि राजनीति को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है या छात्र स्वतः अपना फैसला कर लेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा? देखिए, इसमें दो पहलू है। अगर छात्रों का आंदोलन छात्रों का नहीं होता तो ये आंदोलन हो ही नहीं पाता, क्योंकि राजनीतिक दल की जो छात्र विंग है, हर पार्टी की आपने देखा होगा कि एक छात्र विंग है, लेकिन वो छात्र विंग छात्रों के हित में कोई काम नहीं करती है। वो सिर्फ राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए राजनीतिक दलों का एक टूल है। अगर दोनों तीनों या कहीं पर भी अगर छात्रों का आपने आंदोलन देखा होगा तो वो आंदोलन इसीलिए देशव्यापी हुआ या उसकी बात लोगों तक पहुंच रही है कि वो आंदोलन छात्रों का है, क्योंकि इस देश की राजनीति बहुत निचले स्तर पर चली गई। आप अपने प्रोग्राम में देखिए किस तरह की बातें हो रही। तो सवाल ये है कि जब मुद्दा छात्रों का हो रहा है तो उसके बाद छात्रों की तरीके से होने चाहिए, क्योंकि छात्र हमारे भी घर में है, आपके भी घर में है, सबके घरों में होते हैं और उनके ये देश के भविष्य का बात है। ये केवल झारखंड की सरकार या उत्तर प्रदेश या बिहार या मान लीजिए केंद्र की सरकार की बात नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि अगर हम इस मामले की बात करें तो उनकी मांगे ऐसी कोई मांग नहीं है कि जिसको मानने के लिए सरकार को बहुत बड़ी चीज करनी है। भाई परीक्षा रद्द करने की बात हो रही है, सीबीआई जांच करने की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जिसको सरकार नहीं मांग रही है। और अगर आप दोनों लोग गठबंधन में हैं तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि दिल्ली में तो आप हर पार्टी उसके विरोध में थी, लेकिन जब वही आपके शासित राज्य में चले जाते हैं तो आप वहां चुप हो जाते हैं। सेम कंडीशन सत्तारूढ़ दल की बात हो रही, बीजेपी की भी यही है, क्योंकि इनकी भी तो स्टूडेंट विंग है। आप कहाँ दिखाई दे रहे हैं जरा बताइए। तो अगर आपने स्टूडेंट विंग बनाई है तो स्टूडेंट विंग केवल स्टूडेंट के मुद्दे पर बोलनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट कराना है तो उसमें आप उसको आगे कर दे रहे हैं, बाकी मुद्दों पर आप उनको आगे कर लें, लेकिन जब जहां छात्रों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, आ जाऊंगा, आप मत दिखाइए उस तरीके से, मैं देख लिया हूं सब। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए राजनीति को इस चीज से बचना चाहिए कि वो छात्रों का इस्तेमाल राजनीति के लिए न करे, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में देश इन्हीं के हाथों में आने वाला है, तो उनका इस्तेमाल आप मत करिए। उनके लिए एक बेहतर रास्ता दीजिए, एक सुगम रास्ता दीजिए, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसे ही मामले बढ़ते जाएंगे, हर महीने में देश में किसी शहर में, किसी राजधानी में अगर इसी तरह से प्रदर्शन होंगे तो सरकारों के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल है। 150 करोड़ की जनसंख्या है, छात्रों की उग्रता में देश कहां से कहां चला जाएगा किसी को नहीं पता। तो अब राजनीति से अलग हट करके मुझे लग रहा है इस दिशा में समाधान होना चाहिए, और जो लोग दोषी हैं, कोई भी दोषी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे जनता के मन में विश्वास पैदा हो, क्योंकि बहुत सारे घोटाले हुए हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। जरूरी ये नहीं है कि सरकार के प्रति स्टूडेंट का या जनता का विश्वास बढ़े, यहाँ सिस्टम के प्रति लोकतंत्र में छात्रों का और जनता का विश्वास बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो फैसले छात्र के हित में है, उसे कोई भी सरकार हो, उसे उस फैसले को लिया जाए और छात्रों को न्याय दिया जाए। हुलियालकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मुकेश सर, झारखंड हो, पंजाब हो या दिल्ली, कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं भी CWC मेंबर हूँ, कर्नाटका स्टेट का इंचार्ज हूँ। मैं डंके के साथ बोल रहा हूँ, हम छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी 100% खड़े हैं। टाइम पड़ा तो झारखंड का सरकार का सपोर्ट हम पीछे वापस ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये मेरा वर्डिंग ध्यान में रखिए मुकेश। मैं बिल्कुल वही बात मैं कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर न्याय नहीं हुआ तो आप करेंगे, तो अब तक तो न्याय नहीं हुआ। 17 दिन हो गए, 2 जुलाई को रिजल्ट आया था, 10 दिन से भूख हड़ताल पे लोग हैं, तो अब कितना टाइम चाहिए आपको डिसाइड करने के लिए? देखिए मुकेश सर, इसमें जो सीबीआई मांग बोल रहे हैं ना, सीबीआई मांग नहीं, वो नहीं होगा। वो लोग अड़े हुए हैं, नंबर 1। बाकी सब उनको 99% उनको हुलियालकर जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और आप तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में है, तो अगर सीबीआई की जांच से डर क्यों लग रहा है? अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है इसमें, अगर सिस्टम के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। सीआईडी जांच से, मान लीजिए आप सीआईडी जांच से साफ निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं है, तो आपका काम, आपकी जिम्मेदारी तो छात्रों का भरोसा जीतना भी है ना। तो अगर छात्र जिद कर रहे हैं कि नहीं सीबीआई जांच चाहिए, तो करवा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुकेश सर, मैं देखिए, मेरी मांग है, वह एक व्यक्तिगत, मेरा डॉक्टर शिवानंद उल्लाकर राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से मैं बोल रहा हूँ,
श्री राम प्रभु जी का चंदा चोरी, गुप्त धन, पेपर लीक, नीट पेपर लीक। चंदा चोरी नहीं था सर, वो चढ़ावा चोरी था। आप लोग थोड़ा करेक्ट तो कीजिए, वो चढ़ावा था और उसमें बैंक के लोग इन्वॉल्व थे, जो कर्मचारी थे वो इन्वॉल्व थे। उसमें बीजेपी का या संतों का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी आप इसको बोल रहे हैं। और एक ही हुलियालकर जी, मैंने कहा कि आप मुद्दे से भटका रहे हैं लोगों को। आप छात्र के मुद्दों पे नहीं बोलते, आप छात्र के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? आप छात्र आपके एजेंडे में नहीं है क्या? छात्र आपके एजेंडे में नहीं है क्या? युवा आपके एजेंडे में नहीं है क्या? आप उन पे बोलिए ना। आप लगता है युवा आपके एजेंडे में नहीं है। युवा, आप अपने नेता को बोलते हैं युवा बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन जब जोड़ने की बात आती है तो आप दूसरी जगह भटक जाते हैं। मुकेश जी, एनएसयूआई का सदस्य को भेजा गया, मुकेश जी, इसलिए यहाँ नेहा बोरा को भेजा गया था। मुकेश जी, युवा के आंदोलन को खराब करने के लिए आप लोगों ने भेजा है। नेहा बोरा जी जाने के बाद बीजेपी आरएसएस गुंडे लोग उनके ऊपर शाही फेंका। सावित्रीबाई फुले अरे वहां तो बीजेपी के लोग नहीं थे, यही शिकायत मैं कर रहा हूँ इनसे। बीजेपी के लोग नहीं थे, स्याही तो स्टूडेंट्स ने फेंके। हम रिस्पेक्ट करने हैं। नेहा बोरा ने जैसे ही राजनीति शुरू की, राजनीतिक बातें शुरू की, उस पर स्याही फेंका वहां के लोगों ने। लेकिन गुंडे लोग, देखिए ये मुद्दा नहीं है जी। आतंकवादी संगठन चलाते हो, शर्म आना चाहिए। नथुराम गोडसे, आपको श्री राम प्रभु जी को कोई लेना देना नहीं है। नथुराम गोडसे की औलाद हो आप लोग। और चोरी करना, आप पहले से आपको चोरी करने का आदत स्टेट से 2 स्टेट में आ गए हो और ऐसा ही बोलते रहो ताकि सफाया हो जाए। अरे होने दो, हम चुनाव हारने के लिए आए हैं। बीजेपी और चोरी करके हुलियालकर जी, आपके नेता आपको पार्टी से निकाल देंगे। आप चुनाव हारने के लिए नहीं आए, मोदी साहब आप चुनाव हारने के लिए आए हैं तो जनता क्यों वोट देगी आपको? अब जनता कांग्रेस को इसलिए कहती है कि पावर में आएगी तो जनता का हित करेंगे आप, लेकिन आप कह रहे हैं चुनाव हारने के लिए आए हैं। मुकेश जी, नया बोरा 23 डेज प्रोटेक्ट बैठा था, उपोषण किया, ये लोगों ने उसके ऊपर शाही फेंका। सावित्रीबाई फुले को भी ये लोगों ने गोबर फेंका। इनका शर्म आना चाहिए। बीजेपी आरएसएस एक गुंडे लोग पाले हुए। आपकी वहां पे सरकार थी, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए उनको। सरकार तो आपकी थी ना सर। सुनिए, आप पकड़ के जेल डालते हैं, बीजेपी वाले को पकड़ के गिरफ्तार कीजिए, जेल डालिए, उसको पता चले कि कहाँ का बंदा है। मुकेश जी, नहीं, उनका वो दिल्ली का था, उनका नाम अविनाश है। दिल्ली में था तो अभी आपने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है ना, वहाँ झारखंड में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है ना आपने। जो छात्र ने तो अब आप उसको भी गिरफ्तार कर सकते थे ना। अरे मेरे को बात करने दो ना। अरे मुकेश भाई क्या चल रही है, फिर क्यों बुलाते हैं मुकेश भाई? एक बरनवाल जरा सा इनसे सुन लेते हैं, जरा ठीक है, बोलिए क्या कह रहे हैं हुलियालकर जी। आपने झारखंड में एक दिल्ली के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, तो नेहा बोरा पे अगर नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए हुलियालकर जी। अगर आपने दिल्ली से गए एक पत्रकार को झारखंड में आपने हिरासत में ले लिया क्योंकि वो आपकी पोल पट्टी खोल रहा था, तो आपने जब नेहा बोरा पे कोई दिल्ली से जाकर के कोई स्याही फेंकता है, गोबर फेंकता है, तो आपको उसको भी हिरासत में लेना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? देखिए मुकेश सर, करनी और कथनी सब इनका बीजेपी आरएसएस का। हम छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी 100% झारखंड में। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ हुलियालकर जी, उसका जवाब दे दीजिए ना मुझे। जनता सुन रही है आपको। मैं कह रहा हूँ कि आप जो, अगर वो दिल्ली से आया था तो उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ ली? पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मुकदमा क्यों नहीं किया? एफआईआर क्यों नहीं किया? अच्छा सुनिए, इन लोगों ने करनी और कथनी, बीजेपी आरएसएस का गुंडागर्दी चालू है, पूरा देश में चालू है। आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आपके पास हुलियालकर जी जवाब नहीं है। कार्रवाई आपके पास जवाब नहीं है। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि स्याही फेंकने वाले बीजेपी के गुंडे थे, तो जो झारखंड की सरकार बीजेपी के गुंडे का स्वागत कर रही थी क्या वहाँ पे? नेहा बोरा पे अगर बीजेपी के गुंडे ने स्याही फेंके तो झारखंड की पुलिस क्या कर रही थी? झारखंड की पुलिस गिरफ्तार करती ना, उसे एक्सपोज करते आ जाओ, ये बीजेपी के गुंडे स्याही फेंकने वाले। अरे सर, अरे कौन से गाड़ी से उसका इंक्वायरी चल रहे हैं, अरेस्ट अभी आप इंक्वायरी कर रहे हैं। दिल्ली से गए पत्रकार को जो आपने नाश्ता कर रहा था, बेचारा मित्र है हमारा, नाश्ता कर रहा था होटल में, आपने वहां से गिरफ्तार कर लिया उसे। दिल्ली से गया था पत्रकार, और अब आप यहाँ पर जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है सर, इनको जानकारी पूरी नहीं है। झारखंड में झारखंड के प्रवक्ता को रखिएगा, उनको शायद जानकारी है, लेकिन वो शर्म से नहीं आएंगे।
अरे इसलिए कि सब उनको जगह पता है कि गुंडागर्दी छात्रों के बीजेपी साथ सब कांग्रेस गुंडे लोग और बड़े हैं। एक तड़ी पर हो यहाँ नहीं की सके, सरकार ने गलत गांव में किया आप है। लोगों ने गुंडागर्दी अब आप शर्म यहाँ भी आना वही चाहिए। कर रहे हैं उलियालकर जी, आप यहाँ भी बीच में जो आप इस तरीके के अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अरे 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 सर, मेरे को बात करने दीजिए ना मुकेश सब सर। व्यक्ति से ये इस अरे तरीके की मुकेश उम्मीद नहीं सर, करते हम लोग। सर बताइए, रुद्र बीच प्रताप में जी को बोल आप रहे सर। सुनिए, चाहे बरनवाल जी को सुनिए, इनकी बातों में कभी लगा आपको जो इसको कोई म्यूट भी कर सकता है? अपनी बातें रख रहे हैं, आप भी रखिए बात। मुकेश सर, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात रखिए ना। मुकेश सर जी, हेमंत सोरेन सर के साथ हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी सर से उनसे बातचीत हुआ है। शाम तक आप रुकिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नंबर 1, हम युवा युवती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े हैं। अगर बच्चों के न्याय नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट पीछे ले लेंगे, लिख के लीजिए। चलिए, न्याय अगर सीबीआई जांच से मिलेगा तो नहीं, सीबीआई मैं श्री तो फिर कौन सा न्याय करेंगे आप? तो आप समझ गए, लीपापोती में आप शामिल हैं, लीपापोती में आप भी शामिल हैं। अरे तो न्याय तो सीबीआई जांच ही तो मांग कर रहे हैं अमित शाह बच्चे। को भी, अमित शाह गायब है। तो आप क्या कहें, आप कांग्रेस पुलिस- कमेटी अलग से पुलिस को बोल के जांच टीम बिठाएगी क्या? कांग्रेस जांच टीम बिठाएगी क्या? गजब बात अरे कर रहे हैं आप। SIT एक ही तो इंक्वायरी मांग कर है रहे कि हैं सीबीआई से जांच कराइए। सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा सकते आप? एसआईटी इंक्वायरी कर रहे हैं ना, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। भाई तो आप जब अयोध्या में एसआईटी की इंक्वायरी पे आपको भरोसा नहीं है तो आपके इधर की एसआईटी इंक्वायरी से क्यों भरोसा लगेगा लोगों का? देखो आप लोग राजनीति करने का। मुकेश सर आप अयोध्या में आए ना तो अरे ठीक है सर, रुद्र प्रताप जी, आपकी राजनीति एक्सपोज हो रही है, आपकी राजनीति एक्सपोज हो रही है, आपकी राजनीति एक्सपोज हो रही है उलियालकर जी। उलियालकर जी, आप इतने पढ़े लिखे, इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप वहाँ डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, फिर भी आपकी बात जो है कोई सुन नहीं रहा। मैं एक बार रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगा, ठीक है, अभी रुद्र प्रताप जी के पास जाऊंगा। रुद्र प्रताप जी क्या, रुद्र प्रताप जी क्या आपको लगता है कांग्रेस जो कह रही है, उलियालकर जी कह रहे हैं कि बात हुई है, इनके नेता से बीच में भी चले भी गए थे, बात करने के लिए गए थे, मैं इसका इनका सम्मान करता हूं कि ये गंभीरता से ले रहे हैं मुद्दे को, लेकिन कह रहे हैं कि शाम तक कोई फैसला हो जाएगा। क्या शाम तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी? ये भी कह रहे हैं शाम तक फैसला, क्या फैसला होगा जब सीबीआई इंक्वायरी से नीचे मानने को तैयार नहीं है तो शाम तक अब क्या करेंगे? बच्चों को न्याय मिलेगा, हम छात्रों के साथ कहते हैं कि वो सारे डिसीजन खुद ही ले लेते हैं। पार्टी की तरफ से इनका एक्सटेंड अपना व्यक्तिगत होता है। बहुत लंबे समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो लियाकत जी सारे डिसीजन अपने लेकर के ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, देखिए जैसे आपने 2-3 प्रश्न उठाए। एक तो जैसे सीबीआई की जांच की मांग हो रही, एक पत्रकार की गिरफ्तारी की बात हुई। यही बात अगर बीजेपी की सरकार में हो जाती तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। खतरे में हो जाता। तो मैंने क्या कहा कि यही चीज आपने देखा होगा कि हर राजनीतिक दल इतने ऊंचेपन पे आ गए हैं कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मुद्दा जो है, आप मुद्दे पे बात करिए। यहाँ बीजेपी कांग्रेस नहीं हो रही है, यहाँ छात्र और सरकार की बात हो रही। तो आपको अगर छात्रों का पक्ष रखना है तो आप उनकी बातों को रखिए। और ये मैंने क्या कहा कि बहुत सीधी और सरल सी उनकी मांग है, इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको नहीं माना जा सकता है। और इसके लिए इतना लंबा दिन खींचा गया, इसका मतलब यह है कि सरकार पूरी तरह से असफल है मैनेजमेंट करने में। जब इतनी आसान चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगी तो अगर कोई महत्वपूर्ण चीज होगी, कोई अगर ऐसे मुद्दे आ जाएं जिस पे सरकार को टाइम लगता है, तब वो मैनेज कैसे करेगी? तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक तौर पर बहुत असफल मानी जाएगी कि सरकार ऐसे मुद्दों को उस तरह से टैकल नहीं कर पा रही है जिस तरह से टैकल होना चाहिए। जैसे बात छात्रों ने कितने अच्छे तरीके से कही थी कि भाई आज उनका हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है तो उस पर उपहार के स्वरूप ही आज आप दे सकते थे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन का गैप है और राजनीति रुद्र प्रताप जी, मैं आपको एक चीज रोकना चाहूंगा। रुद्र प्रताप जी, मैं रोक करके एक चीज याद दिला रहा हूँ आपको। जी रुद्र प्रताप जी, एक चीज मैं याद दिलाऊंगा, बरनवाल जी को भी याद दिला। जब पहले दिन छात्रों ने बात की थी, वार्ता का पहला दिन जब था, तो जब वार्ता करके लौटे थे छात्र तो छात्र बड़े खुश थे। छात्रों की जो प्रतिक्रिया आई थी तो वो मैंने चलाया था अपने चैनल पे, वो कह रहे थे कि नहीं, सरकार ने पॉजिटिवली हमारी बात सुनी है, सरकार हमारे मांगों से सहमत है। उन्होंने कहा कि आपका आधार बिल्कुल सही है, आपकी बात मान लेंगे हम। तो मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी थी, मैंने कहा था कि भाई मान लेते तो मान के ऐलान करके भेजते आपको तो वैसे ही भेज दिया ना। तो बड़ी भोली जनता है झारखंड की, बड़े भोले छात्र हैं वहाँ पे, वो राजनीति को नहीं समझ पा रहे। आप देखिए 3 दिन के बाद जो है खत्म हो गया, आप फिर बोल रहे हैं वार्ता करेंगे। अभी उलियालकर जी कह रहे हैं जो मैंने अभी बात किया फिर से वार्ता करेंगे। अरे वार्ता करके क्या करेंगे आप? सीआईडी के लिए सबूत मिटाने के लिए समय लाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सीआईडी जो है वो सबूत नष्ट कर रही है, टाइम बाई कर रही है, सरकार उनके लिए टाइम बाई कर रही है और सीआईडी जांच करके सबूत नष्ट कर रही है, जिसमें बड़ी, क्योंकि लास्ट में आपको सीबीआई का इंक्वायरी देना ही पड़ेगा। सीबीआई के हाथ कोई सबूत ना लगे, सीआईडी उसके लिए टाइम बाय कर रही है और वो सबूत नष्ट कर रही है। क्या कहेंगे बरनवाल जी?
नहीं, निश्चित तौर पे मुकेश भाई, देखिए ये छात्रों का मांग है। जब छात्र झारखंड के हैं, झारखंड के इन्हीं छात्रों के वोट से, इन्हीं के गार्जियन के वोट से आज हेमंत जी राजा बन के बैठे हुए हैं, तो उनका डिमांड कोई भी गलत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का डिमांड नहीं है, क्योंकि छात्रों को लगता है कि हमारा न्याय नहीं होगा सीआईडी से, क्योंकि सीआईडी रिपोर्ट किसको करती है? सीआईडी सरकार को रिपोर्ट करती है, और सरकार के लोग ही जब इसके पूरे सिस्टम में घून लगा के बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं योगी जी ने क्या किया एसआईटी का? जब जांच प्रभावित होगा तो ये छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। आप चुप रहिए, न्याय नहीं होगा। बीच में मत बोलिए हुलियालकर जी, प्लीज बीच में मत बोलिए हुलियालकर जी, प्लीज। आपको किसने बना दिया? आप चुप रहिए। अभी आप झारखंड के प्रवक्ता से सक नहीं पा रहे हैं, आप उल्टा। अरे छोड़ो, आपके जैसे मैं सिर्फ इतना ही बात करना चाहता हूं। अरे ऐसा जोकर लोग बहुत देखा है। अरे भाई साहब, अरे हुलियालकर जी प्लीज, आप पर्सनल अटैक ना करें, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। अगर ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक, अगर कोई मंत्री तक अगर इसका लेन देन है, या वहां तक बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ऊपर के लोग कौन हैं, ये ऊपर के लोग कौन हैं, जहां तक पैसा जा रहा है, जो अभय तिवारी ने कहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ समय की कमी है सर, बरनवाल जी, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। बरनवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, रुद्र प्रताप जी आपका, और उम्मीद है कि एक बार छात्र के लिए अपील कर दीजिए कि सीबीआई जांच दे दे। भाई हम तो पहले दिन से कह रहे हैं सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। और हुलियालकर जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक तो होगा नहीं, तो हमारे आपके ऐलान करने से कुछ होगा नहीं। हुलियालकर जी कह दे कि यहाँ सीबीआई की जांच होगी तो भाई सब खुश होंगे, लेकिन हुलियालकर जी ने कहा है कि शाम तक कोई खबर आएगी, तो हम शाम का इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या खबर आती है। और सीबीआई की जांच से इनकार भी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ा। दीनदयाल बरनवाल जी आपका, शिवानंद हुलियालकर जी आपका, रुद्र प्रताप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और लोगों तक हमारी अपनी बातें जो है साझा की। लेकिन छात्र हित में जो मांगा जा रहा है, जो छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो पैसे की बात कह रहे हैं कि पूरे धांधली में पैसे का खेल हुआ है, पोस्टिंग बेच दी गई है, तो वो पैसा किसके पास गया है नीचे से ऊपर तक, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच जो है अगर सीआईडी करेगी तो शायद पता ना चल पाए, इसलिए सीबीआई की जांच भी जरूरी है। छात्र जब तक सीबीआई की जांच ना हो जाए तब तक उससे नीचे मानने को तैयार नहीं है। और हम भी यही मांग करते हैं कि अगर मामले का पटाक्षेप करना है तो आपको सीबीआई इंक्वायरी करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।